बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की जानिब से वाज़ा अहकामात के बावजूद भी कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। और इस सिलसिले के बाद जो सूरत हाल सामने आई है कि अरबों रुपए की करप्शन में के इल्ज़ाम में जनाब साबिक डायरेक्टर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शमसुद्दीन सुमरो को मुअत्तल कर दिया गया है और उसके बाद उनकी जगह नए डीजी जनाब सलीम रज़ा साहब ने चार्ज संभाल लिया है। और चार्ज संभालने के बाद उन्होंने एक नोटिफिकेशन 6 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उस नोटिफिकेशन में ये वाज़ा अहकामात सादर फरमाए हैं कि तमाम कराची में जितने भी टाउन्स हैं उन टाउन के डिप्टी और डायरेक्टर्स को ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो न सिर्फ इस गैर कानूनी तामीरात को ताकत के ज़रिए रोकें, बल्कि जो पुरानी जो गैर कानूनी तामीरात हो चुकी हैं उन तामीरात को कम अज़ कम रोज़ाना 10 बिल्डिंग जो है वो गिराई जाएँ और बिल्डिंग्स को गिराने के बाद वो अपनी परफॉर्मेंस न सिर्फ इदारे में पेश करें, उनकी वीडियोस बनाई जाएं, उनके फ़ोटोज़ बनाए जाएं और इनको अपनी कारकर्दगी को सहाफ़ियों के सामने भी पेश किया जाए, मीडिया के ज़रिए इसको हाईलाइट किया जाए ताकि आवाम तक ये बात पहुंच सके और अदलिया तक हम जो है या जो अदलिया के अहकामात हैं हम उन पर पूरी तरह से अमल कर सकें। इन वाज़ा अहकामात के बाद जो है वो अफसरान में खलबली मच गई है और बाज़ अफसरान जो हैं वो लंबी छुट्टियों पर जाने का इरादा रखते हैं, क्योंकि गैर कानूनी तामीरात के सिलसिले में जो अफसरान हैं उन लोगों का मुलव्वस होना और उसके बाद उन जो गैर तामीरात के सिलसिले में जो मुबैना तौर पर इन अफसरान ने बड़ी बड़ी रकमें जो है वो बिल्डरों से वसूल की हुई हैं, उनकी वापसी के भी तकाज़े शुरू हो चुके हैं। और बताया ये जाता है कि बाज़ अफसरान जो हैं उन्होंने 2 रोज़ से ऑफिस आना ही छोड़ दिया है। इस सिलसिले में मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि चंद रोज़ कबल जब हमने शाह फैसल टाउन का सर्वे किया और उस सर्वे में तकरीबन 20 ऐसी बिल्डिंग थी जो गैर कानूनी तौर पर बग़ैर नक्शे के तामीर की जा रही थी। वैसे तो पूरे कराची का यही हाल है, लेकिन जो खुसूसी तौर पर जो हम अपने इदारे की तरफ से सर्वे करते रहे हैं उसमें शाह फैसल का मैं ज़िक्र इसलिए करूँगा कि चंद रोज़ कबल ही हमने जो शाह फैसल टाउन में जो गैर कानूनी तामीर का सिलसिला जारी था और 30 से ज़ायद ऐसी बिल्डिंगें थी जो तामीर हो रही थी जिनके नक्शे भी नहीं बनाए गए थे। उन बिल्डिंग्स को हमने न सिर्फ हाईलाइट किया बल्कि वहाँ के जो डायरेक्टर हैं अंश साहब को भी उसकी तमाम लिस्ट पेश की थी और वहाँ जो इंस्पेक्टर है जिसकी निगरानी में जिसकी आशीर्वाद के बाद इन तामीरात का जो की जा रही हैं उनको भी ये बताया गया था, लेकिन उन पर भी तहाल एक्शन नहीं हो सका, बल्कि एक्शन तो ना हो सका, उस तामीर में तेज़ी आ गई है। और बताया जाता है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो अफसरान हैं वो रातों को बैठकर इन तामीरात को करवाते हैं और वहाँ बाकायदा जहाँ गैर कानूनी छतें डल रही होती हैं, जहाँ तामीरात होती है, वहाँ ये अफसरान बैठकर खुद बैठकर ये तामीरात करवाते हैं और वहाँ एक पिकनिक का समा होता है, सारी रात छत डाली जाती है, काम हो रहे होते हैं और वहाँ रंगरलियाँ मनाई जाती हैं। तो ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर बिल्डर्स को सपोर्ट होती है, वहाँ जो गैर कानूनी तामीरात करने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से आशीर्वाद हासिल होती है और वो अफसरान की निगरानी में ये तामीरात जो है वो की जा रही हैं। ये पूरे कराची का यही सिलसिला है। शाह फैसल टाउन में जो शमसी सोसाइटी है, अगरचा वहाँ भी कोर्ट के अहकामात हैं कि वहाँ किसी भी किस्म की कोई तामीर नहीं होगी, रोक दी गई है किसी वजह से, क्योंकि वहाँ कोई सोसाइटी के अपने मसाइल हैं, कुछ कोर्ट मैटर है, लेकिन वहाँ भी सिलसिला जारी है। और जिस बिल्डिंग पर भी आप मालूमात करेंगे, उनसे मिलना, बिल्डिंग के मालकान से मिलना चाहेंगे और बिल्डिंग के मालकान से पूछेंगे तो वहाँ वो एक इंस्पेक्टर इमरान को जो है वो फॉलो करते हैं और उनका कहना है कि इमरान साहब के अहकामात के बाद ये बिल्डिंग तामीर की जा रही है। इसके अलावा नाजरीन, जो वैसे मैंने बताया कि पूरे कराची में ये सिलसिला जारी है, लेकिन एक जो
خاص طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آگرہ لیاری کے علاقے آگرہ تاج کالونی میں ایک 94 گز پر جو ہے وہ بلڈنگ تعمیر ہوئی ہے، جس پہ 8 فلور تعمیر 9 فلور تعمیر کیے گئے ہیں، اور 10ویں فلور پر وہ جو ہے اس پر پینٹ ہاؤس بنایا گیا ہے، یعنی 94 گز پر 10 منزلہ ایک بلڈنگ تعمیر کی گئی ہے، جس سے پورے علاقے میں خوف پیدا ہو گیا ہے۔ یہ پلاٹ نمبر ہے 113//3 اور گلی نمبر ہے F22، مسجد روڈ کی یہ گلی ہے۔ یہ علاقے کے مکین جو ہے گزشتہ 2-3 روز سے مسلسل وہاں احتجاج بھی کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ایک چھوٹے سے پلاٹ پر ایک بالکل اس قدر ناقص مٹیریل سے بنائی گئی بلڈنگ ہے، جو کسی وقت بھی یہ گر سکتی ہے، اور گرنے کے بعد یہ پورے علاقہ اس سے متاثر ہو سکتا ہے۔ تمام تر جو ہے انٹرویوز کے بعد تمام تر لوگوں نے وہاں احتجاج کے باوجود بھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علاقے کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں کے جو علاقے کے ڈائریکٹر ہیں جناب منیر بھمرو، اور اس علاقے کے جو انسپیکٹر ہیں فضل رحمان، ان سے مسلسل ملاقاتیں ان لوگوں نے کی ہیں، وہ مسلسل شکایتیں کرتے رہے ہیں۔ منیر بھمرو صاحب سے بھی شکایتیں کی گئی ہیں، لیکن اس پر تاحال کوئی ایکشن نہیں ہو سکا۔ تو یہ تمام یہ صورتحال ہے، اور میرے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بیک پر جو تصاویر چل رہی ہیں، جو فوٹیج چل رہی ہیں، یہ شاہ فیصل ٹاؤن اور جناب لیاری کے آگرہ تاج کالونی کی وہ بلڈنگیں ہیں جو غیر قانونی طور پر بنائی گئی ہیں، جس پر مجھے امید ہے کہ آنے والے نئے ڈی جی ہمارے سرمیر رضا صاحب ضرور کوئی نہ کوئی کارروائی کر کے علاقے کے لوگوں کو مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میں انہی الفاظوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، زندگی رہی تو آئندہ اس قسم کی جو غیر قانونی ملک میں کام ہو رہے ہیں اس پر تبصرے اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے۔